आपके पुराने सहयोगी रहे, 22 में आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश राजभर जी ने, मौजूदा मंत्री हैं। एक बात तो पंचायत चुनाव को लेकर के कि क्या आपको लगता है ये पंचायत वाला प्रधानी वाला चुनाव होगा, क्योंकि अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चुनाव होगा नहीं। मंत्री की मंशा है, आपको लगता है कि चुनाव वो करवा सकते हैं? आप पत्रकार साथी हैं, क्या आपको लगता है चुनाव होगा? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप नेता हैं, आपके पास अच्छी लाइन होगी। पत्रकार देखिए, ये हम आपको सबको पता है जी कि सरकार चुनाव नहीं चाहती है। ये लगातार लेथार्जिक रवैया होता है ना, उदासीन रवैया। इन्होंने लगातार उदासीन रवैया अपनाया है। चूंकि पिछले बार जब पंचायत चुनाव हुए तो इन्होंने जबरदस्ती, गुंडागर्दी, महिलाओं का अपमान, बैलेट छीनना, नामांकन फार्म छीनना, जाने कितनी आपराधिक घटनाएं करके जहे तैसे चुनाव इन्होंने ठीक किए थे। तो इनको मालूम है अब विधानसभा का चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडा राज है वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। अब उनको मालूम है लोगों को बुलडोजर चलता है, वो जातियां देके चलता है, धर्म लेके चलता है, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करने में चलता है। तो अब वो चुनाव में उस तरह गुंडागर्दी यदि करेंगे तो उसका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव उठाना पड़ेगा, और बगैर गुंडागर्दी करें वो जीत नहीं सकते। लोकप्रियता के आधार भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में डर है और वो पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। इस बात का हम लोग बहुत पहले से मूल्यांकन कर रहे थे कि चुनाव नहीं कराएंगे। हम लोग आपस चर्चा करते ही चुनाव नहीं कराएंगे। अब तो अप्रैल खत्म होने पे आ गया, तो अब कब चुनाव कराएंगे ये? तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई मंशा चुनाव कराने की, बल्कि मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो पंचायत चुनाव करा सके। ओम प्रकाश राजभर का चूंकि जिक्र चल रहा है, वो उनकी एक लोकसभा सीट है पूरब में, जहां से वो 2 बार के विधायक हैं। वो इस बार कह रहे हैं कि हम अपनी सिटिंग विधानसभा से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो कहीं और जाना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पहले सपा के साथ साइकिल में बैठ के निकल गए थे, अब तो कीचड़ में कूद गए हैं। दलदल में फंसना तय है। अब वो दलदल में फंसेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे, कहीं भागें। और दलदल की क्वालिटी होती, जितना अधिक उसमें दौड़ भाग करोगे उतना और गहरे धंस जाओगे। अब वो डरे हुए हैं, लेकिन कैसे भी हो समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी नहीं, और समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते थे। तो वो इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं, जितना भागदौड़ करेंगे उतना दलदल में और फंसेंगे। हमें लगता नहीं कि 19वीं विधानसभा के सदन में राजभर जी और उनकी पार्टी के लोग दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। हमें वो तो जीते थे, किसके बल पे जीते थे? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे बैठा करके और साइकिल के कैरियर बैठा के पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनसे बदला लेंगे अपना, आप देखते जाइए। क्योंकि जिस जगह पे सपा के खिलाफ लड़े थे, सपा के साथ लड़े थे, तुम्हारा क्या काम है, वो सब गाने जो थे ना, वो अभी इस चुनाव में सब फिर से याद आ जाएंगे। और अब इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देंगे मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, और सपा सारा मिलना नहीं है। तो अभी दलदल फंस गए और उनका डूबना तय है। तो बीजेपी में इनके लिए मुश्किलें हैं? हमें लगता नहीं, यदि कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होगा तो वो जो उनको कल को गाली देता था उनको क्यों जिताएगा भाई? वो इनके अपने पार्टी में दम नहीं है, ये किसी पे लोड होके जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता कुछ होंगे, कुछ तो होंगे, तो वो इनको क्यों जिताएंगे? वो सोचेंगे इनसे छुटकारा पाओ, आपकी हरवा लोग तो अगली सीट भारतीय जनता पार्टी कोटे में आ जाएगी, तो वो खुद ही निपटा लेंगे, उसमें हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो जिस सीट पे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, अतरौलिया, हालांकि आपकी पार्टी के विधायक हैं, संग्राम सिंह जी वहाँ से विधायक हैं, लेकिन अतरौलिया से वो कह रहे हैं जहूराबाद से मैं नहीं लड़ना चाहता, जहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं अतरौलिया जाना चाहता हूँ। जबकि बीजेपी की गठबंधन में वो सीट कोटे में संजय निषाद के पास है। अरे कहूँ चले जाए वो ना, ये वो लड़े आपस में, हमसे उससे वास्ता नहीं है, पर वो कहूँ चले जाए। और संग्राम भाई तो वैसे भी अच्छे पहलवान है, वो ठीक ठाक पटकेंगे, मतलब पटकेंगे नहीं, ठीक ठाक पटकेंगे। अतरौलिया की सीट जहाँ हम लोगों ने देखा है कि उनके परिवार के जैसी है, वो ठीक ठाक पटकेंगे, और फिर इनका जब भागे रास्ता नहीं मिलेगी वाला स्थिति है। कहूँ चले जाए, उनका आखिर में पतन तय है।